अगले दिन कैरोल को देखते हैं जो कि गैस स्टेशन में टेंडी का इंतजार कर रही थी। उसने एक छोटा सा टेंट और एक बैलून लगा कर रखा था ताकि टेंडी आए तो उसे खोजना ना पड़े। टेंडी जो कि अपने सामान को देखता हुआ अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहा था, उसे लग रहा था कि उसके दोस्तों ने जानबूझकर उसके सामान पर आग लगा दी। वह एक अडल्ट मैगजीन को देखता है जो कि पूरी तरह से जली नहीं थी। टेंडी कहता है कि कम से कम इस मैगजीन को तो बचाया जा सकता था। कैरोल अभी भी तुसान नहीं आई थी। टेंडी को लग रहा था कि कैरोल सोच रही होगी कि मैं तुसान नहीं जाऊंगा, शायद इसीलिए कैरोल अभी तक तुसान नहीं आई है। टेंडी कैरोल को मैसेज भेजना चाहता था, पर टेंडी को पता नहीं था कि कैरोल कहाँ है और उसे कैसे मैसेज भेजे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह बैलून में कैरोल आई एम इन तुसान लिखकर उसे उड़ाने की कोशिश करता है, पर इससे भी कुछ होता नहीं है। तभी उसकी नज़र रेल की पटरी में जाती है। टेंडी तुसान के सारे रेल में कैरोल आई एम इन तुसान लिखकर उसे चला देता है। कैरोल उस मैसेज को देख लेती है और बहुत ही खुश होती है और तुसान जाने के लिए निकल पड़ती है। टेंडी सब कुछ करके देख चुका था, पर कैरोल अभी तक तुसान में नहीं आई थी। टेंडी एक रोड रोलर में भी मैसेज लिखकर उसे बिना ड्राइवर के चला देता है, जिसके नीचे उसका दोस्त कैरी आ जाता है। यह देखकर टेंडी रोने लगता है। तभी वहां पर कैरोल आती है। टेंडी कैरोल को देखकर बहुत ही खुश होता है। यहाँ पर टेंडी को पता चलता है कि वह कैरोल को गलत स्टेशन में ढूंढ रहा था। वह स्पीडी पंप में नहीं बल्कि EMCO गैस स्टेशन में थी। जब कैरोल देखती है कि टेंडी का घर जल चुका है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो कैरोल अपने घर में रहने के लिए जाती है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और जब कैरोल नहाने के लिए जाती है, तभी टेंडी को एक चिट्ठी मिलती है जो कि मेलिसा की होती है, जिसमें बताया गया था कि वे लोग मलूबी में हैं। मेलिसा कैरोल को तो बुलाती है, पर टेंडी को लाने से मना करती है। टेंडी कैरोल को इस चिट्ठी के बारे में कुछ नहीं बताता। अगले दिन जब टेंडी की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसके सामने एक चिट्ठी है जो कि कैरोल ने लिखा था। वह बोलती है कि उसे वह चिट्ठी मिली जो कि उसने छुपाया था और वह मलूबी जा रही है। टेंडी उसे रोकने जाता है और जब वह कार में होता है तभी वह गंजा फील टेंडी पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी उसकी नींद दोबारा खुलती है तो वह देखता है कि उसके सामने मेलिसा सोई हुई है। वह तुरंत उठकर टेंडी पर गोली चलाने लगती है। टेंडी जोर से चिल्लाकर उठता है। कैरोल उसकी आवाज़ सुनकर आती है। टेंडी बोलता है कि बुरा सपना था, कैरोल कुछ ढूंढ रही थी। टेंडी के पूछने पर वह उसे बताती है कि वह कोई चिट्ठी या फिर कुछ उसी टाइप का ढूंढ रही है जिससे पता चले कि वे लोग कहाँ गए हैं। टेंडी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस चिट्ठी के बारे में कैरोल को बताए कि ना बताए। वह अपने बॉयफ्रेंड से भी बातें करता है इस बारे में। रात में टेंडी कैरोल को अच्छा महसूस दिलाने के लिए मेलिसा टॉड और बाकी सबके पुतले को भी रखता है ताकि कैरोल को अच्छा लगे। और जब कैरोल और टेंडी आपस में बात कर रहे होते हैं तभी कैरोल को अपने दोस्तों की याद आती है, तो वह वहां से उठकर चली जाती है और अपने कमरे में आकर उन्हें याद कर कर रोने लगती है। टेंडी को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टेंडी कैरोल को उस चिट्ठी के बारे में बता देता है और वह अब मलूबी जाने के लिए भी तैयार था कैरोल की खुशी के लिए। और कैरोल जब उस चिट्ठी को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि मेलिसा ने सिर्फ उसे बुलाया है, टेंडी को नहीं। यह पढ़कर वह मलूबी जाने से मना कर देती है क्योंकि उस चिट्ठी में मेलिसा ने टेंडी को लाने से मना किया था। कैरोल बोलती है कि अगर वे तुम्हें नहीं चाहते तो मैं उन्हें नहीं चाहती, और वह तुसान में रहने का फैसला करती है। पर वह अब भी उदास थी। टेंडी कैरोल के तुसान में रहने की खुशी में जश्न मनाता है। ये लोग शराब पीते हैं। टेंडी कैरोल को बहुत ही ज़्यादा शराब पिलाता है और जब कैरोल बेहोश हो जाती है तो वह उसे लेकर मलूबी जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में जब कैरोल को होश आता है तो वह बोलती है कि तुमने मुझे शराब पिलाकर मलूबी ले जा रही हो, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। टेंडी कहता है कि किसी के लिए कुछ अच्छा करना हो तो उससे पूछना जरूरी नहीं है। जब ये लोग मलूबी पहुंचते हैं तो इन्हें पता नहीं होता कि बाकी सब कहाँ हैं। इनके पास कोई मैप भी नहीं होता। ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि इन्हें कैसे ढूंढे। तभी इनकी नज़र धुएं में जाती है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि अब इन्हें उन लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। टेंडी और कैरोल छुपकर उन्हें देखते हैं। उनके साथ एक और आदमी भी होता है। टेंडी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उनके पास किस तरह जाए। कैरोल उसे बोलती है कि पहले मैं जाती हूँ और वहाँ का तापमान देखती हूँ, बाद में तुम आना। कैरोल उनके पास जाकर धीरे से चिल्लाकर डराती है ताकि ये लोग चौंक जाए, और होता कुछ और ही है। वह आदमी जो कि इनके साथ नया था, कैरोल के डराने की वजह से उस आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है और वह वहीं पर मर जाता है।
जिसका नाम गार्डन होता है। कैरोल को कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। ये लोग उस आदमी का फ्यूनरल करते हैं और उसके बारे में अच्छा बोलते हैं। टेंडी दूर से ये सब कुछ देख रहा था। कैरोल टेंडी का हाल समाचार लेने के लिए जब गाड़ी में जाती है तो हमें पता चलता है कि गार्डन गेल का प्रेमी था। कैरोल ने अभी तक टेंडी के बारे में उनसे कुछ भी बात नहीं किया था। मेलिसा कैरोल के यहाँ आने से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वह कैरोल को बताती है कि वे लोग गार्डन से एक बीच में मिले थे और उसने हमें अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ पर 13 बाथरूम है पर कोई भी ठीक नहीं है। और जब मेलिसा टेंडी के बारे में पूछती है तो कैरोल अपने ऊपर चाय गिरा देती है और वहाँ से बहाना करके चली जाती है। बाथरूम में गंजा फील आता है जो कि उसे कहता है कि मैंने तुम्हें आखिरी बार उस दिन देखा था जब मैं तुमसे प्यार कर रहा था। कैरोल गंजे फील से माफ़ी मांगती है उसे बिना कुछ बताए तुसान से जाने के लिए। तभी वहाँ पर एरिका आ जाती है जो कि कैरोल का ग्रुप में स्वागत करती है और ये बताने के लिए कि वह और गंजा फील रिश्ते में है। वह गंजे फील को कैरोल के सामने किस करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सब लोगों को देखते हैं जो कि गेल के प्रेमी के याद कर रहे थे। तभी टेंडी की बात उठ जाती है। गेल कैरोल को कहती है कि क्या तुमने गार्डन की तरह टेंडी को भी मार दिया। कैरोल थोड़ी देर सोचती है और सबसे झूठ बोल देती है कि टेंडी मर गया है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और जब ये बात टेंडी को पता चलती है कैरोल ने उनसे झूठ बोला कि वह मर गया है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टेंडी को लग रहा था कि गंजा फील उसकी मौत की खबर सुनकर कैरोल के पीछे पड़ जाएगा। कैरोल बोलती है कि वह पूरी तरह से एरिका के साथ है और वह अब आगे बढ़ चुका है। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जब अगले दिन कैरोल मेलिसा टॉड को टेंडी की मौत की कहानी सुनाती है कि वह किस तरह मरा, इसके बाद वह समुद्र के किनारे जाकर टेंडी का नाम लिखकर रोने की एक्टिंग करती है। तभी वहाँ पर गंजा फील आ जाता है जो कि कैरोल के साथ रहना चाहता था। कैरोल उसे कहती है कि ज़िंदगी बहुत ही छोटी होती है और उसे एरिका के साथ रहना चाहिए और उसके लिए कुछ करना चाहिए। पर गंजा फील एरिका के साथ ब्रेकअप करना चाहता था और वह कैरोल को किस करने की कोशिश करता है। कैरोल पीछे हट जाती है और बोलती है कि धूप बहुत है और उसने सन क्रीम नहीं लगाया है और यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है और टेंडी को सब कुछ बताती है कि गंजा फील एरिका के साथ ब्रेकअप करना चाहता है और उसने उसे किस करने की कोशिश भी की। इस घटना के बाद कैरोल सबको सच्चाई बताने की प्लानिंग करती है और फील को एक वॉकी टॉकी देती है और बोलती है कि जब मैं कहूँगी कि ये रहा टेंडी तभी तुम्हें आ जाना है। पर ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि जब कैरोल मरे हुए टेंडी के बारे में उनकी यादें पूछती है तो सब टेंडी की बुराई करने लगते हैं। टॉड को यह याद था कि टेंडी ने उसे रेगिस्तान में छोड़ दिया था मरने के लिए, पर बाद में वह उसे लेने के लिए आया था। इसी तरह करके सब टेंडी की बुराई करने लगते हैं। यह देखकर टेंडी कैरोल को बोलता है कि वह किसी को ना बताए कि वह जिंदा है, पर कैरोल वॉकी टॉकी में उसकी आवाज़ सुन नहीं पाती और वह सबको बता देती है कि टेंडी जिंदा है और ये रहा टेंडी। पर टेंडी नहीं आता। वो अपने गाड़ी में चला जाता है और अपने बॉयफ्रेंड से बातें करता है और बातें करते करते रोने लगता है और कहता है कि किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। उधर हम कैरोल को देखते हैं जो कि अकेली होती है। सब यह जानकर कि टेंडी जिंदा है कोई भी उससे बात नहीं कर रहा होता है। तभी कैरोल सबसे अलविदा लेती है और कहती है कि हम वापस तुसान जा रहे हैं। तभी वहाँ पर टॉड और मेलिसा आती है। फिर ये लोग सब मिलकर कैरोल की बातें सुनते हैं। कैरोल टेंडी के बारे में सब कुछ अच्छी अच्छी बातें बताती है और कहती है कि टेंडी अब बदल चुका है। ये लोग उसे माफ़ करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर हमारा टेंडी आ जाता है बंदूक लेकर और अपनी बात सुनने के लिए मजबूर कर देता है। वह एक एक करके सबसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वह बदल गया है, वह पहले वाला टेंडी नहीं है। तभी कैरोल उसे बताती है कि ये लोग उसे माफ़ करने वाले थे। यह सुनकर टेंडी बहुत ही खुश होता है और बोलता है कि मैं आप लोगों को कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, इस गन में गोली नहीं है। बस यही बात बोलने की देरी थी। ये लोग टेंडी को लकड़ी के एक बोर्ड में गर्दन और हाथ को फंसा देते हैं और उसे लॉक कर वहाँ से चले जाते हैं और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।